अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेन फ्रेम सिस्टम के दो सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, दैट इज़ सिंपल बैच सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेमोरी में लोड होते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आते हैं। वो किस तरह सारा मैकेनिज्म हमने किस तरह से सारी चीज़ें मैनेजमेंट होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज को प्रोसेसेस को मैनेज करता है। रिसोर्सेज भी सारे उसने कंप्लीट करने होते हैं और जो प्रोसेस होता है उसको भी विद इन टाइम कंप्लीट करना होता है। ये सारी मैनेजमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ ली हुई है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग और जो इसका जो लास्ट हमारे पास सिस्टम रह गया है दैट इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम, वो दोनों आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए पढ़ते हैं आज का हम लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग? इन बैच सिस्टम द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। बैच सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है तब यूज़र उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। इट मीन्स दैट ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स मस्ट बी एंटिसिपेटेड बिफोर हैंड एज द यूज़र कैन नॉट मेक करेक्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपको डिलीवर करने से पहले ही उसको जो है कंप्यूटर को सारी बतानी चाहिए थी और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है उसमें यूज़र इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन अ प्रोग्राम हैज़ टू गो थ्रू मैनी फेजेस सच एज कंपाइलेशन, लिंकिंग एक्सेट्रा। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट टू डू इफ़ अ पर्टिकुलर फेज फेल्स। जब एक प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन के दौरान मल्टीपल फेजेस के दौरान वो जो है एग्जीक्यूट होता है, मीन फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन होती है, लिंकिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती हैं, तो अगर सपोज़ इनमें से कोई एक फेज़ है वो फेल हो जाए तो क्या होगा? अनदर प्रॉब्लम इज़ द डिबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जो दूसरा इसका हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज़ डिबगिंग। ऑल डिबगिंग इज़ स्टैटिक। सारी डिबगिंग जो है वो स्टैटिक होती है। डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग जैसे बग होता है ना, एरर, ये हमने C++ में पढ़ा हुआ है कि बग जो होता है वो एरर होता है। डिबगिंग होता है उस एरर को रिमूव करना, ठीक है। डिबगिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी एरर को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग। ये प्रोसेस स्टैटिक होता है। द ओनली इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट इज़ वाई द प्रोग्राम इज़ गिविंग इनकरेक्ट आउटपुट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। डीबगिंग ही हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि प्रोग्राम ने हमें क्यों गलत आउटपुट दी है। क्या उसमें कोई लॉजिकल एरर है, क्या उसमें कोई रन टाइम एरर है, या फिर उसमें कोई सिंटैक्स एरर है, क्या एरर है कि हमें आउटपुट जो है वो गलत मिल रही है। टाइम शेयरिंग was introduced to make computer systems more interactive। टाइम शेयरिंग जो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया गया। CPU इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ शेयर्ड। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि शेयर होता है? दैट इज़ CPU। CPU एक ऐसा रिसोर्स है जो कि प्रोसेसेस के दरमियान शेयर होता है। ईच जॉब गेट्स CPU फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जितनी भी जॉब्स इस वक्त मेमोरी में लोड हैं, जब वो CPU के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाना चाहती हैं, हर प्रोसेस को CPU असाइन किया जाएगा लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए, ठीक है। हर प्रोसेस को CPU असाइन किया जाएगा लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए। व्हेन द अलॉटेड टाइम पीरियड फॉर अ जॉब इज़ यूज्ड, द नेक्स्ट जॉब इन लाइन इज़ एलोकेटेड CPU। जब एक प्रोसेस का जो टाइम अलॉट किया गया है उसको CPU के पास जाने के लिए, जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उससे CPU ले लिया जाएगा और जो नेक्स्ट जॉब क्यू में लगी होती है उसको CPU असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम को डिवाइड करना। उसमें कोई ऐसा रिसोर्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे पास जो कंप्यूटर का है दैट इज़ CPU, तो इसी वजह से CPU को जो है वो शेयर किया जाता है। हर प्रोसेस CPU को यूज़ करता है लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए। जैसे ही किसी प्रोसेस का जो टाइम स्लॉट उसको जो दिया हुआ है, जब उसका एक्सपायर हो जाएगा तो अगले की बारी आ जाएगी, ठीक है। द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली। स्विचिंग होता है मूव करना,
ठीक है। जैसे एक प्रोसेस को सीपीयू दिया, उससे सीपीयू ले लिया, अगले प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, उससे सीपीयू ले लिया, अगले प्रोसेस को सीपीयू दे दिया। तो ये देना और ये लेना सीपीयू, ये जो होता है ये होता है स्विचिंग, स्विच कर जाना। मीन्स जैसे एक जॉब की बारी थी, उसने सीपीयू यूज़ कर लिया, फिर अगले जॉब की बारी आ गई, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्विच करना। ठीक है। तो ये स्विचिंग जो होती है जॉब्स के दरमियान, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, जल्दी जल्दी हो रही है। और ये जैसे जितने भी जॉब्स वहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में होते हैं, उन सबको सीपीयू अलॉट किया रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए। इट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब एज इट इज़ रनिंग। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो जॉब के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब वो जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद जॉब। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इनेबल करता है कि वो जॉब के साथ इंटरेक्ट कर सके। दैट आर एग्जीक्यूटिंग, जो जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इनेबल करता है कि वो उस जॉब के साथ इंटरेक्शन कर सके। द कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स वाया कीबोर्ड। ठीक है। जो इंटरेक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है? कीबोर्ड के थ्रू होती है। द यूज़र गेट्स अ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट। ठीक है। द यूज़र गेट्स अ प्रॉम्प्ट टू एंटर कमांड्स। अब यूज़र को एक इनपुट दी जाती है, एक प्रॉम्प्ट दी जाती है, जिसके थ्रू यूज़र ने कमांड्स जो है वो एंटर करनी होती हैं। द यूज़र मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द जॉब। अब यहाँ पर यूज़र को जॉब की स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एंटर रेलिवेंट कमांड्स, ताकि यूज़र रेलिवेंट कमांड एंटर कर सके। ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ जॉब इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन अ मोनीटर। जो जॉब की आउटपुट होती है यूजुअली हमारे पास मॉनिटर ही होता है, जहाँ पर जो ज़्यादातर हम आउटपुट रिसीव करते हैं। Generally, the commands given by the user take very little time to execute. जो कमांड्स यूज़र ने दी होती हैं वो बहुत कम टाइम लेती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। द कंट्रोल रिटर्न्स टू कमांड लाइन आफ्टर फिनिशिंग अ कमांड। It displays a prompt to indicate that the system is ready to execute another command. जब एक कमांड उसकी कंप्लीट हो जाती है तो जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट कमांड पे चला जाता है। जब वो कंप्लीट होती है तो कंट्रोल नेक्स्ट कमांड पे चला जाता है। इस तरह से वो सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है एक के बाद दूसरी। ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइम शेयरिंग, जिसमें हमने देखा कि टाइम शेयरिंग में जब जो हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम था, वहाँ पर एक टाइम में सिर्फ एक जॉब होती थी। जब वो जॉब एग्जीक्यूशन पे लग जाती थी तो यूज़र वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि सीपीयू जो है एक होता है, लेकिन जो हमारे पास जॉब्स होती हैं वो मल्टीपल होती हैं। तो जो सीपीयू, हर जॉब को सीपीयू असाइन किया जाता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के लिए जैसे ही उसका टाइम पीरियड ख़त्म होता है जॉब का, उससे सीपीयू ले लिया जाता है और अगली जॉब को सीपीयू असाइन कर दिया जाता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये काम होता है और इसका हमें ये भी फ़ायदा है कि जब जॉब कोई एग्जीक्यूट हो रही होती है तो यूज़र उस जॉब के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। इंटरेक्शन किसके थ्रू करेगा? कीबोर्ड के थ्रू, क्योंकि उसको कमांड्स एंटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है यूज़र को। फिर यूज़र उससे रेलिवेंट कमांड, जो भी जॉब की स्टेटस होती है, उस स्टेटस के रेलिवेंट कमांड्स एंटर करता है। ठीक है। और जो हमारे ज़्यादातर हमें जो आउटपुट मिलती है वो मॉनिटर के थ्रू मिलती है। ठीक है। ये हमारे पास टाइम शेयरिंग था। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। Time sharing system is a multi-user, multi-process and interactive system. टाइम शेयरिंग हमारे पास मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस और इंटरेक्टिव सिस्टम है। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर कंप्यूटर सिम्युलटेनियसली। ये मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एक सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स एक वक्त में शेयर कर सकते हैं। It is used when several users are linked through communication networks to a single computer. ये किस तरह से लिंक, ये शेयरिंग वाला सिस्टम किस तरह से होता है? जब कोई यूज़र कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू लिंक होता है एक सिंगल कंप्यूटर के साथ। ठीक है।
ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे कोई अगर हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के साथ जो है वो हम लिंक्ड हैं और एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क्स ऑन वन यूज़र्स टास्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अब ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन आपको मालूम है जो पॉइंट्स में होता है, जैसे कि 0.01। तो ये जो अशारिया में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है ना, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, याद है ना आपको? जो अशारिया वाली वैल्यूज़ होती है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम। अब तो कंप्यूटर होता है, द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क, कंप्यूटर सबसे पहले काम करता है ऑन वन यूज़र टास्क, एक यूज़र के टास्क पर वो काम करता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए एक यूज़र के टास्क पर काम किया जाएगा, फिर उसके बाद अगले यूज़र की बारी आ जाएगी, फिर उसके बाद अगले यूज़र की बारी आ जाएगी। तो थोड़े टाइम के लिए सारे यूज़र्स के काम को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन एक वक्त में एक यूज़र के काम को कंप्लीट किया जाएगा। इट देन गोज़ टू द नेक्स्ट यूज़र टास्क, उसके बाद ये अगले यूज़र के टास्क पर मूव कर जाता है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू टाइम स्लाइसिंग। ये किस तरह से अकम्प्लिश होता है काम? टाइम स्लाइसिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, टाइम स्लाइसिंग यानी कि एक यूज़र को इतना टाइम दे देना, दूसरे यूज़र को इतना टाइम देना, तीसरे यूज़र को इतना टाइम देना, इस तरह से टाइम भी सारे यूज़र्स को दिया जाएगा और सारे यूज़र्स के काम को भी कंप्लीट किया जाएगा। ईच टास्क गेट्स अ टाइम स्लाइस, हर टास्क को एक टाइम स्लाइस दिया जाता है इन राउंड रॉबिन फैशन। अच्छा, ये राउंड रॉबिन क्या है? राउंड रॉबिन एक स्केजुलिंग टेक्निक है जिसमें जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब जॉब्स को टाइम स्लाइस दिया जाता है। जिस तरह से आप बात कर लें कि आपके सपोज़ एक दिन में 5 क्लासेस होती हैं, तो हर क्लास को एक एक टाइम दिया गया है कि इस टाइम पे 50 मिनट की क्लास इस सब्जेक्ट के लिए है, 50 मिनट की क्लास इस सब्जेक्ट के लिए है, 50 मिनट की क्लास इस सब्जेक्ट के लिए है। तो हर जो सब्जेक्ट होता है वो भी कंप्लीट हो रहा होता है और आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो रही होती हैं, कोर्स भी आपका कंप्लीट हो रहा होता है। तो इस तरह से जो है राउंड रॉबिन भी एक इस तरह की टेक्निक है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उस वक्त पे हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है, तो ये टेक्निक उसको राउंड रॉबिन कहते हैं। ठीक है, द टास्क कंटिन्यूज अनटिल द टाइम स्लाइस एंड्स, जब तक टाइम स्लाइस एंड नहीं हो जाता तब तक उस टास्क के ऊपर प्रोसेसिंग जारी रहती है। द टास्क स्टॉप्स व्हेन द गिवन टाइम स्लाइस इज़ फिनिश्ड, जैसे ही एक टास्क का टाइम स्लाइस फिनिश होता है उसी वक्त उस प्रोसेस की प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। एंड वेट्स फॉर अनदर टाइम स्लाइस, और उसकी स्टेटस को, जो प्रोसेस होता है, जो जॉब होती है, उसके जॉब के स्टेटस को सेव कर दिया जाता है और उसका फिर अगले प्रोसेस की बारी आ जाती है। अगर तो वो टास्क जिसके ऊपर काम अभी जारी हो रहा होता है, अगर तो उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो फिनिश हो जाएगा, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको वेटिंग पे लगा देते हैं। तो जब उसकी बारी आएगी दोबारा से जहाँ उसका काम ख़त्म किया था वहीं से उसका काम स्टार्ट कर दिया जाता है। द कंप्यूटर ऑपरेट्स वेरी क्विकली, कंप्यूटर इन कामों को बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ऑपरेट करता है, बहुत जल्दी जल्दी इन कामों को कंप्लीट करता है। एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम स्लाइस टू वेरियस टास्क, और जितने भी टास्क होते हैं उन सब के दरमियान टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, द कंप्यूटर रैपिडली स्विचेस, कंप्यूटर जो होता है वो बार बार स्विच कर रहा होता है एक जॉब से दूसरी जॉब पर, बैक एंड फोर्थ अमंग डिफरेंट टास्क। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स यूज सीपीयू स्केजुलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं ये दो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, सीपीयू स्केजुलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। सीपीयू स्केजुलिंग क्या है? अब चूंकि सीपीयू अगर सपोज हमारे पास एक है तो उसको शेड्यूल बना दिया जाता है कि ये जॉब सीपीयू इतने टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ये जॉब सीपीयू इतने टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो शेड्यूल बना देने को जो हमारे प्रोसेस सीपीयू का जो शेड्यूल हम बना लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीपीयू स्केजुलिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जब जॉब का हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। To provide each user with a small portion of time shared computer. The CPU can be allocated to a job only if that job is currently in memory. ये तो आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जब तक कोई जॉब
मेमोरी में लोड नहीं है तब तक वो सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकती। अगर किसी जॉब ने सीपीयू यूज़ करना है तो उसको पहले मेमोरी में लोड होना पड़ेगा, ठीक है। अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। टाइम शेयरिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स भी चल रहे होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी चल रही होती है। इस वजह से ये जो सिस्टम होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मुश्किल होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है मुश्किल होते हैं। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। ये मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट मस्ट बी एबल टू हैव सेवरल जॉब्स रेडी इन मेमोरी सिमिल्टेनियसली। इसको इतना एबल होना चाहिए कि मल्टीपल जॉब्स जो है वो मेमोरी में रेडी हों एग्जीक्यूशन के लिए। इट रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि एक टाइम में जब मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में होती हैं तो ऐसा ना हो कि एक मेमोरी जो जॉब का डाटा वो दूसरी जॉब में इन्वॉल्व हो जाए, दूसरी जॉब का डाटा पहली में या अगली वाली जॉब में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो इस तरह से इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, डाटा की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, मेमोरी की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ मेमोरी का साइज़ कितना है, जो जॉब हम मेमोरी में लोड कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जॉब्स मस्ट बी स्वैप्ड इन एंड आउट इन अ रीजनेबल टाइम। अच्छा जी, अब ये स्वैप इन और स्वैप आउट क्या है, इसको ज़रा गौर से सुन लें। स्वैप इन और स्वैप आउट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारी मेमोरी का साइज़ किसी प्रोसेस के लिए, किसी जॉब के लिए इनफ नहीं होता तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि अगर तो उस प्रोसेस का ऐसा हिस्सा जो कि बार बार जिसको एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है उसको मेमोरी में लोड कर लेते हैं, बाकी को हम वर्चुअल मेमोरी में लोड कर देते हैं, ठीक है। अब सीपीयू मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी की तरफ जाना और वर्चुअल मेमोरी से वापस मेमोरी की तरफ, मेन मेमोरी की तरफ आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैप इन और स्वैप आउट, ठीक है। It may be achieved by using virtual memory. Virtual memory is a technique that allows the execution of a job that may not be completely in the memory. वर्चुअल मेमोरी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम शेयरिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो हमारा मेन फ्रेम सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।